कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी पिछले कई सालों से 3 दहाइयों से ज़ायद हो चुकी हैं, ये खिताबत के साथ वाबस्ता हैं। कारी साहब, ये क्या मामला है? यहाँ पर तो लोगों के लिए एक शादी मुश्किल हो जाती है, आपने एक नहीं, 2 नहीं, 4 शादियाँ की और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ शादी कर लें। मोहतरम, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन की बरकत है। लोग दीन से वाबस्ता है, मोहब्बत करते हैं। हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो अपने उस्तादों की मेहनतों से, उस्तादों की काविशों से तो जो कुरान पाक पढ़ने का सलीका दिया है, अल्लाह ने आवाज़ अल्लाह की अता होती है, इसमें मेरा 1% भी हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए को वो हर दिल अजीज़ मतलब ख़तीब बनाया है। सारे मसालक के लोग मुझे सुनते हैं। तो फिर ये शादियाँ वाला, शादियों के मैं यानी राजपूत फैमिली होने की वजह से शादियों के मैं ख़िलाफ़ था। जैसे हिंदुस्तान से हम मुहाजिर हैं, उठ के आए हैं, तो मेरे उस्तादों के बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि आपके उस्ताद ने तीसरी शादी करा ली, शादी करवा ली। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया अपने आप पे। मैंने कहा तू मौलवी है, मौलवी तो यानी देखो अमल नहीं करता। कुरान पाक में तो है हुक्म है मसना व सुलासा और रुबा। मैंने अपने उस्तादों का, उस्ताद जी मैंने शादी करनी है। अब उस्ताद जी कहते थे आप तो खिलाफ थे, अब क्यों कर? मैंने कहा उस्ताद जी ये सुन्नत मुर्दा भी है और मजलूम भी है। हाँ, उलमा भी हैरत से पूछते हैं शादी करवाना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो उस्तादों ने मेरी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के बाद तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई। हाँ जी, उसके बाद मतलब पहले तो लोग डरते थे ना, एक शादी थी, मैं रिश्तों की तरफ आता ही नहीं था। जब वो रिश्ता होने शुरू हो गया तो फिर तो अब तक, अब भी कई लोगों को नहीं पता, तो वो लोग कहते हैं कि जनाब डिमांड करते शादी। क्या आपको फ़ोन आते हैं? क्या ख़वातीन? फ़ोन भी आते हैं, दोस्त, वालिदैन खुद कह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन खुद कह देते हैं कि हमने रिश्ता करना है। शरीफ मेरे जितने रिश्ते हुए हैं वो मैंने बराए रास्त तल्लक से एक भी नहीं हुआ। पहली शादी भी? पहली शादी भी वालिदैन ने करवाई है। दूसरी भी ऐसे ही आप दूसरे दोस्त हैं जी जो आगे बात चलाएं, वैसे शरीर रिश्ते हुए हैं देखने का। आपके दोस्त आप पे बड़े मेहरबान हैं, एक मरतबा नहीं 4 मरतबा मेहरबान हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है। कितने बच्चे? 28 बच्चे हैं आपके? और बेटे हैं मेरे जी, 9 बेटियां हैं। तो सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी एज क्या है और सबसे जो बड़ा बच्चा है उसकी एज क्या है? वो 6 दिसंबर को वो 2 माह का होगा। मेरा सबसे छोटा बच्चा है जैद, उसका नाम है जैद याकूब। कुरान पाक में एक ही साहबी का नाम है जैद, पूरे कुरान पाक में वो। और सबसे जो बड़ा बच्चा उसकी उम्र क्या है? मेरे बड़ा बेटा मेरे से 17 साल छोटा है। पहली शादी मेरी 16 साल की उम्र में हुई थी। साल में मुझे अल्लाह ने बेटा दिया। उनकी एज क्या होगी? उनकी एज देख लें, उनकी तकरीबन 40 साल होगी 40 साल होने वाले हैं। तो आप तो खुद भी 20-25 साल के लगते हैं। हाँ, तो बस ये अल्लाह ताला का इनाम है। कारी याकूब फैसलाबादी अब सिर्फ फैसलाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में मारूफ है अपनी पंजाबी लहजे की वजह से, खिताबत की वजह से। कभी ऐसा हुआ कुछ मुख्तलिफ हुआ हो? इतने सालों में मुख्तलिफ जगहों पे जाके बयान देते हैं, कभी कुछ मुख्तलिफ हुआ हो? किसी ने उठ के कहा हो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या किसी ने कहा होगा मैं तो उत्थों आया जनाब? मेरे मोहतरम, वो एक नहीं, 2 नहीं, हर रोज़ ही ऐसा मसला बनता है। हर रोज़ नए नए बंदे मिलते हैं, कहते हैं हम, और मिलते हैं बार बार हाथ चूमते हैं। मुल्तान में तो एक ऐसा वाक़या पेश आया कि वो एक दोस्त है जी, वो कहता है उसने, मैं बयान कर रहा था, उसने है जी बयान करने के बाद मिला, कहता है मैं ये हाथ चूम सकता हूँ, है जी प्यार मोहब्बत की वजह से कि आप कुरान पढ़ते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो जनाब, मैंने कहा हाथ चूमना, मुँह चूमना एक दूसरे का कोई गुनाह नहीं है जी। तो वो चुमने के बाद फिर कहता है मैं गिफ्ट एक लिए फिरता हूँ। मेरे 20 साल का पहले को खिताब था, वो छोटी सी वो डब्बी सी होती है, वो क्या होता है? यूएसबी होती है, डब्बी सी इतनी की डब्बी होती है, वो डब्बी बोलने लग जाती है। उसने वो रिकॉर्ड लगा दिया, बंदे भी लोग अर्द गिर्द हैं जी, वो मिलने के लिया। वो सुनता सुनता ना है जी रोने लग गया। 1-2 जुमले सुने, कहता है दिन में 3-4 मरतबा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सुनता हूँ, रोने लग गया, रोता रोता गिर पड़ा। वो गिर पड़ा, दुनिया देख रही थी उसको, वो गिर पड़ा। कहता है बस मैं ये सुनता हूँ है जी, जबत नहीं होता, आंखों से आंसू जारी हो जाते, इतनी दिक्कत है मेरे से। साहब, यहाँ पर तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी का बड़ा मसला है, तो लोग 1-2 बच्चा पैदा करने के बाद वो कहते हैं यार अब इनको खिलाना कहाँ से है? आए रोज़ ये खबरें भी सुनते हैं। तो आपने 28 बच्चे पैदा किए, तो आपका जरिया माश क्या है? जी मोहतरम, ये लोगों का ईमान ही नहीं है। सिर्फ बातों बातों में मुसलमान है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम लोग। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जबकि देखो, एक गली में अगर 10 घर है ना, 10 घरों के 2-2 बच्चे हैं एक घर में, हैं जी 20 बच्चे बनते हैं ना एक पूरी गली में, 10 घरों में। तो उनका रिज़्क आसमानों से आएगा। अगर एक 4 दीवारी के अंदर 20 हैं तो उनका रिज़्क भी आसमानों से आएगा। ये रिज़्क आसमान वाला देता है। तो आपके सारे बच्चे
जो तालीम के काबिल हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल में, कॉलेजेस में और इसी तरह मदारस में दीनी तालीम 5 क्लास पढ़ के बच्चा हिफ्ज़ करने लग जाता है जी। कुछ जो हिफ्ज़ करना कि सारे के एक जैसा ज़हन नहीं होता है जी। कोई मेरे बच्चे किसी काम में लगे हुए हैं, कोई किसी काम में लगे हुए हैं, और जनाब कोई पढ़ रहे हैं, कोई खतीब हैं, कोई अदीब हैं, कोई मुदर्रिस है, कोई इमाम है। कभी कोई ऐसा शख्स आपके पास आया और उसने आपको तोहफा दिया और आप हैरान हो गए होंगे, यार ये बंदा इतना मुझे चाहता है? जी, वो इंग्लैंड का कोई रहने वाला आदमी था, मैं उसको जानता भी नहीं। उसने मेरी मरने के बाद क्या होगा तकरीर सुनी उधर। वो एक भट्टी थे, भट्टी साहब थे हमारे दोस्त, अब्दुल हमीद भट्टी मीरपुर के। वो केस्टें इधर से लेके चले गए, इंग्लैंड में रहते हैं बर्मिंघम में। तो वो केस्टें उधर बेचनी क्या थी, वो कापियाँ कर करके तकसीम करते थे। वो इस दोस्त के साथ पास भी केस्ट पहुँच गई। वो केस्ट लिए फिरता था, जब छुट्टी पे आया कभी किसी से पूछता है, यार कारी मोहम्मद को फैसलाबादी को जानते हैं, कभी किसी से पूछता है, बिलाखिर वो मेरे पास आ गया। उस वक्त मेरे हैं जी पते की बात है कि काने जो होते हैं ना, काने बांस ऊपर डाले हुए, छप्पर उसको कहते हैं। छप्पर में मैं रहता था, इधर छप्पर डाले हुए थे, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है ना, छप्पर डाले हुए थे, और मैं चारों अपनी बीवियाँ छप्परों में लेके आया हूँ। मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं उनके लिए कमरा भी हो रखने के लिए, सही कमरा। हाँ जी। तो वो उधर आके बंदा बैठ गया, चाय आ गई, चाय पी रहा था, उसकी ऊपर छत की तरफ नजर गई तो वो बंदा रोने लग गया। हकीकत बात, रो रहा था, ज़ारों कतार रो। मैंने कहा रोने की क्या? कहता है मेरे बेटे जो है ना, वो आपके पाँव के साथ जो नालैन है उसके साथ जो मट्टी लगती है वो उस खाक से भी गंदे हैं जी, वो खाक जैसे भी नहीं है। तो वो गाड़ियाँ उनके पास फलां चीज़ें हैं, तो आप किधर बैठे हैं? मैंने कहा हमें तो ख्याल ही नहीं, हमारे गांव में हम हाथ से लिपाई करते हैं, इधर टीप हुई है ईंटों को, इधर गार्डर पड़े हुए हैं, हमारा गांव का लाभ, हम तो ख्याल ही नहीं ऐसा रहने सहने का। वो जनाब फिर चला गया। रोज़ रमज़ान मुबारक का जुमा आ गया, जुमा पढ़ा, जुमे के पढ़ने के बाद इधर अब्दुल्लापुर से कहीं शोरूम से गाड़ी निकलवाई। वो 0 मीटर गाड़ी जुमे के बाद कहता है गाड़ी साहब वो आपकी वाइट कलर की गाड़ी एक्सल नहीं खड़ी है। तो वो चाबी दे के चला गया। मैं हैरान था कि देखो कि ये हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हमारे वहमो गुमान में। इस तरह लोग आपके पास आते हैं। हाँ, और मैंने 82 करोला गाड़ी इस जगह जिस जगह आप बैठे हैं, इस जगह पे 82 करोला गाड़ी सकरदू में बेच के आया था। सकरदू अब्दुल कयूम अंसारी थे, PIA में जो एयरपोर्ट जहाज़ों का वो अफसर थे, वो अफीसर थे। उधर में गाड़ी, उसने मेरी गाड़ी खरीदी थी 2.5 लाख की। इधर लाहौर में उसकी 2.25 लाख कीमत लग रही थी, और 2.5 लाख की बेची थी। वो मैंने इस जगह में पैसे डाले हैं जी, वो मैंने इधर दी, अल्लाह ने मुझे 0 मीटर दे दी। आपने बताया कि चारों की 4 शादियां उस वक्त हुई जब आपके अपने हालात इस तरह से बेहतर नहीं थे, मामूली सी रिहाइश थी और उसमें आपने लेके आए। तो क्या रिश्ते से पहले वो पूछते नहीं थे कि कारी साहब कर दे की हो? देखते थे, इन्हीं मेरे छपरों में बैठकर वो खाना खा के गए। मेरी आखिरी शादी हुई है, हाफिज सफीउल्लाह साहब लाहौर में रहते हैं, अब शालामार बाग के करीब उनकी रहायश है। तो वो माशाल्लाह जी वो सबको देखे, उसने कहा दीन देखा है, सिर्फ अल्लाह का दीन देखा है। और आपकी पूरे मुल्क में खतीबों की, ऐसे मशहूर बंदों की कंप्लेंट्स होती हैं, आपकी कोई कंप्लेन नहीं है। कहता है आप दीन का काम कर रहे हैं। मेरी हाफजा कारिया बेटी है, हाँ जी, वो मैं आपको रिश्ता, और उसने निकाह खुद पढ़ाया। मेरे ससुर बेटी का, अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाया, और उधर बताया अपने मोहल्लेदारों को कि आप कारी मोहम्मद को जानते हैं? कहते हैं जानते हैं। मेरा दर्स था, उधर दर्स रखा हुआ था, खिताब। वो मैं मिंबर पे बैठा था, वो उस मसले पे खड़े हो गए, निकाह पढ़ाया। उसने कहा भाई कारी मोहम्मद को फैसलाबादी की 3 बेगमात पहले मौजूद हैं, तीनों में से औलाद है, मेरे से कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन मैं अपनी हाफजा कारिया बेटी, वो बलगा मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसलिए दे रहा हूँ कि ये दीन का काम कर रहे हैं और दीन का काम करेगी मेरी बेटी, ऐसे घर में जाएगी। आपने ये क्या सोच समझ के शादियां की? इन शादियों के बाद लोग भी मेरी तरफ आएँ और इस मैसेज को आगे बढ़ाएं कि 1 से ज़ायद शादियां करनी चाहिए? जी, ये तो देखो, मैंने सुन्नत मुर्दा, मैंने आपको पहले बताया, इसको सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, इसकी तशहीर करने के लिए, ताकि जो बच्चियाँ, मतलब 65% बच्चियाँ हैं जी, बेटियां, लड़कियां हैं, और 35% लड़के हैं। 35% लड़कों में से 5% लड़के ऐसे हैं जिनको मेरा भी दिल करेगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूं, आपका भी दिल करेगा अपनी सिस्टर का, अपनी बेटी का रिश्ता दें, हैं जी। लेकिन बाकी 5% बच्चियां तो चलो अच्छी जगह पे चली गई, बाकी 60% बच्चियां वो कहाँ जाएंगी? गदर नहीं पड़ेगा, हैं जी, जना आम नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगी मुल्क की, तो और क्या होगा? कारी याकूब साहब, ये जो बेगमात होती हैं इनके तो बड़े नखरे होते हैं, आप भी ये सारे नखरे उठाते हैं? नहीं, अगर नखरों वाली कोई होती तो मेरे छपरों में कोई आती ना, हैं जी। कोई नखरों वाली बात ही नहीं, ना उठाते हैं ना बात आती है। और फिर लुत्फ की बात यह है
कि अल्लाह ताला ने मुझे वो एजाज़ बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के सामने कोई चीज़ ही नहीं बंदा है जी, मैं माजरत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ कि मेरी गलती इंसान से मेरे से भी हो जाती है, मेरी गलती हो या मेरी किसी बीवी की गलती हो, है जी, लेकिन माफ़ी उनको मांगना होती है, माफ़ी वो मांगती हैं। तो फिर ऐसा घर तो शायद करोड़ों में एक ना हो। आपके साथ ऐसा होता है कि मेहमान आए और मेहमान एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, तो आप तो तारुफ ही करवाते रह जाते होंगे कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। 28 लोगों का तारुफ करवाना तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। घंटे नहीं लगते, 1 मिनट ही लगता है। देखो मेरा बेटा, आप कहते हैं ना कि नाम बच्चों के आते हैं, मेरा देख लो, अब देखो, अब्दुल हफीज़ सबसे बड़ा, अब्दुल हफीज़, अब्दुल मजीद, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, ये बड़े घर वालों से हो गए। दूसरे घर वालों से हैं जी अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह, फ़हदुल्लाह, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, ये 5 हो गए। तीसरे घर वालों से सारिम, हसान और ये छोटा जैद जो 2 माह का होने वाला है। अच्छा, चौथे घर वालों से एक सलाहुद्दीन, इमादुद्दीन, सादुद्दीन और छोटा शजाउद्दीन। ये 18 बच्चों के नाम, 19 बच्चों के नाम में बता दिया। क्या ये बच्चे जो हैं 28 से इनकी तादाद मजीद बढ़ेगी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो शायद दरमियान में ही बात पहुंची हो, ये भी हो सकता है निस्फ ही हुए हो। अच्छा, यानी क्या कुछ इरादा रखते हैं कि ज्यादा 50 तक? इरादा क्या, ये आसमान वाले की मर्जी है। इरादा रखना ही नेकी है, इरादा रखना ही नेकी। और इनकी ग़िज़ा का अगर मेरे ज़िम्मे होता तो मैं 1-2 बच्चों की खुराक भी पूरी नहीं कर सकता था। आप मुझे ये बताएं कि ये जो नए नौजवान हैं जो बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जो कहते हैं यार शादी अभी नहीं करनी, पहले मैं अपना मुस्तकबिल बना लूं, करियर बना लूं, उनके लिए क्या कहेंगे? कैरियर बनता ही नहीं, शादी के बगैर कैरियर बन सकता ही नहीं। अच्छा। मेरा क्या कैरियर था, मैं पढ़ता था, हाँ जी, घर से जब मैं किराया लेना होता था, मैं 2-3 दिन तक रो के बड़ी मुश्किल से मुझे 5-10 रुपए किराया मिलता था फैसलाबाद के लिए, हैं जी। मुझे मेरे पास कुछ नहीं था, हैं जी, 1 रुपया नहीं था। सुबह नाश्ता करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। 10 रुपए से मैंने 2-2 महीने गुजारे हैं, 2-2 महीने 10 रुपए में गुजारे हैं। और मैंने जितना जो अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया ना, मैं कारी अब्दुल हफीज़ साहब, मैं उस्तादों की मस्जिद में जुमा पढ़ने गया था, इधर जामिया सल्फिया में पढ़ा हूँ। जामिया सल्फिया से वो 18 किलोमीटर बनती है मस्जिद, पैदल चला गया, 10 रुपए मेरे पास थे। तो मैंने कहा वापसी में तांगे पे आ जाऊंगा, वो 8 आने 2 जगह पे लगेंगे, तो वो रुपया मेरे 9 रुपए बच जाएंगे, मैं 2 महीने गुजार लूंगा। कारी साहब ने मस्जिद के लिए तरगीब दिलाई, वो 10 रुपए निकाल के मैंने झोली में डाल दिए। 18 किलोमीटर फिर पैदल जामिया सल्फिया में आ गया गर्मियों में। अल्लाह ने मेरे 10 रुपए में अल्लाह ने बरकत इतनी डाली कि मैंने उधर देखो 6 साल पहले करोड़ रुपया, आज वो 5 करोड़ की जगह जो मैंने अपने जाती पैसों से 1 करोड़ रुपया मैंने दिया है। तो आप कह रहे हैं ये ना सोचें कि आपकी जेब में क्या है, नहीं शादी कर लें। शादी कर ले, मोहतरम, शादी करने की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क में इजाफा कर देता है। अभी कोई खास मौका आए तो सारी बीवियों के लिए नए जोड़े लेके आते हैं? नहीं, नए जोड़े नहीं, बस हमारा थोड़ा सा एक पैकेज है। मैं पर हेड ये बच्चों की ये रैश है जी, बिजली के बिल और ऐसे बच्चों की तालीम का खर्चा ये अलग है, ये मेरे ज़िम्मे है साहब का। तो बाकी मैं ये दूध हो, ये सब्जी हो, कोई घर का किचन का खर्चा वगैरह हो, वो मैं पर हेड 2000 रुपया दे देता हूँ, सिर्फ 2000। बस 2000 देता हूँ। और 2000 में से कपड़े भी उन्होंने अपने बनाने होते हैं, ज़ाती कपड़े भी, ईद हो, शबरात हो, मैं बस आपका 2-2 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने बाद, 2-2 महीने बाद 10-10, 20-20 रुपया भी बच्चों को देता हूँ। मेरे बच्चों को पता है जब पापा के पास पैसे होंगे वो दे देंगे, मैं खुद बुला के दे देता हूँ, हाँ जी, वरना वो मांगते नहीं ज़्यादा। ये कारी याकूब फैसलाबादी साहब जो कहते हैं कि आप ये ना सोचें कि आपका मुस्तकबिल आगे क्या होगा, आप पहले शादी कीजिए और बरकत पड़ेगी और उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अल्लाह उनके लिए बेहतरी कर देगा।